नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं वार्ता प्रभात का विशेष कार्यक्रम संवाद। आज की सबसे बड़ी खबर एशिया के दो पड़ोसी देशों से आई है जो अब सीधे युद्ध के मुहाने पर पहुंच गए हैं। पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया है हमारे सब्र की हद हो चुकी है और अब ये खुली जंग है। जी हां, अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर बढ़ते तनाव के बाद इस्लामाबाद ने आधिकारिक तौर पर तालिबान सरकार के खिलाफ युद्ध जैसी कार्रवाई शुरू कर दी है, या यूं कहें कि युद्ध ही शुरू कर दिया है। जो भी रिपोर्ट्स आ रही है उनके मुताबिक तालिबान सरकार ने दावा किया है कि उनकी सेना ने दुरंत लाइन पर 19 पाकिस्तानी मिलिट्री पोस्टों को कब्जे में ले लिया है और 55 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। तालिबान का कहना है ये कार्रवाई हाल में हुई पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक का बदला थी। पाकिस्तान ने हाल ही में अफगानिस्तान पे एयर स्ट्राइक लॉन्च की थी, लेकिन अब इस्लामाबाद ने इन दोनों दावों को सिरे से खारिज कर दिया है और उन्होंने बताया ऐसा कुछ नहीं किया हुआ है। पाकिस्तान का पलटवार ऑपरेशन गजब लिल हक, ये पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन का नाम दिया है। पाकिस्तान ने जवाब में ऑपरेशन गजब लिल हक शुरू करने का दावा किया। रिपोर्ट्स के अनुसार काबुल, कंधार और पतकिया में एयर स्ट्राइक की गई। 2 कोर हेडक्वार्टर, 3 ब्रिगेड बेस, गोला बारूद डिपो और 80 से ज़्यादा टैंक व आर्टलरी सिस्टम तबाह करने का दावा भी किया गया। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। किसी यानी कि इंडिपेंडेंट एजेंसी ने अभी तक इसको ऑथेंटिकेट नहीं किया। अब पाकिस्तान के नेताओं के बयान आ रहे हैं एक्स पर। डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर लिखा, हमारे सब्र की हद हो गई है, अब ये हमारे और आपके बीच खुली जंग है। इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी ने कहा, कायर दुश्मन ने रात के अंधेरे में हमला किया, हम अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं करेंगे। काबुल में क्या हुआ ये आपको बताते। काबुल में क्या हुआ, काबुल में रहने वाले लोगों ने कम से कम 3 धमाकों की आवाज़ सुनी और उसकी पुष्टि भी उन्होंने की है विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चैनलों पर। तालिबान प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा, पाकिस्तान सेना ने काबुल, कंधार और पक्तिया में एयर स्ट्राइक की। अच्छी बात यह है कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ और ऐसी कोई खबर नहीं आई, लेकिन नगरहार प्रांत में एक रिफ्यूजी कैंप में मोटर शल गिरने से कई आम लोग घायल हुए हैं और इसकी खबरें भी सामने आई, उसकी पुष्टि भी हो चुकी है। अब हम दुरंत लाइन का आपको बताते हैं वो क्यों बारूद का ढेर बनी हुई है। दुरंत लाइन ब्रिटिश काल में खींची गई वो सीमा थी जिससे अफगानिस्तान ने कभी पूरी मान्यता नहीं दी है। तालिबान के सत्ता में आने के बाद टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान और सीमा पार आतंकवादियों को लेकर दोनों देशों में रिश्ते लगातार बिगड़ते रहे हैं। तब से विशेषज्ञ मानते हैं ये संघर्ष सिर्फ सीमा विवाद नहीं बल्कि राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई भी है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में वर्चस्व की लड़ाई है कि कौन सुपीरियर है। अभी तक संयुक्त राष्ट्र की ओर से आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन क्षेत्रीय अस्थिरता की आशंका बढ़ गई है। कुछ भी हो सकता है। अगर ये टकराव बढ़ता है तो इसका असर दोनों देशों तक सीमित नहीं रहेगा, इससे पूरा दक्षिण एशिया और पूरा विश्व भी प्रभावित हो सकता है आने वाले समय में, अगर ये जो तनातनी है और बढ़ती है। क्या ये वाकई खुली जंग की शुरुआत है
यहाँ सिर्फ सीमित सैन्य दबाव या फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान पर दबाव बना रहा है और अफगानिस्तान उसका उत्तर दे रहा है। क्या तालिबान और पाकिस्तान सीधा युद्ध में उतरेंगे या कूटनीतिक रास्ता निकालेंगे? स्थिति अभी बहुत ही संवेदनशील है। दोनों पक्ष भारी नुकसान का दावा कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है यह आने वाले 24, 48 या 72 घंटों में पता लगेगा। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? क्या आपको लगता है ये एक खुला युद्ध है, पाकिस्तान ने युद्ध का ऐलान किया है, या फिर महज एक टैक्टिकल स्ट्राइक थी और दबाव, अफगानिस्तान पर दबाव बनाने की कोशिश थी? कमेंट में ज़रूर बताइए आपको हमारा ये विश्लेषण कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वीडियो को शेयर कीजिए, हमारी चैनल वार्ता प्रभात को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाएं। लाइक शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे संवाद के अगले अंक में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।